18 मई करंट अफेयर्स। इस क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी 17 मई। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का क्या कारण है? तो बढ़ते रक्तचाप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 2005 में मनाया गया था। इसी दिन विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जाता है। 17 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, दूसरा विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। अगला प्रश्न, हाल ही में DCGI ने किस वैक्सीन को 2 से 18 साल आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है? इस प्रश्न का आंसर होगा कोवैक्सीन। DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसने अभी हाल ही में कोवैक्सीन को 2 से 18 साल आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। अब इस ट्रायल को 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जाएगा। भारतीय बायोटेक के वर्तमान समय पर चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं डॉक्टर कृष्णा इला। डॉक्टर कृष्णा इला। हाल ही में किस पेंटर द्वारा बनाई गई पेंटिंग न्यूयॉर्क 103.4 मिलियन डॉलर में बिकी है? इस प्रश्न का आंसर होगा पाब्लो पिकासो। ऑप्शन बी पाब्लो पिकासो। ये रही पाब्लो पिकासो की पेंटिंग। पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग है अ वुमेन सीटिंग नियर विंडो। ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो ने 1932 में बनाई थी। यह वुमेन पाब्लो पिकासो की गर्लफ्रेंड है। इस पेंटिंग में जो औरत देख रही है ये पाब्लो पिकासो की गर्लफ्रेंड थी और ये रहे पाब्लो पिकासो। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी मनीषा कपूर। ऑप्शन सी मनीषा कपूर। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन के लिए जो वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति हुई है वो है मनीषा कपूर। ये रही मनीषा कपूर। अगला प्रश्न, हाल ही में MS नरसिम्हन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी गणितज्ञ। MS नरसिम्हन गणितज्ञ थे। इनको किंग फैजल इंटरनेशनल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ये एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने किंग फैजल इंटरनेशनल पुरस्कार प्राप्त किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये रहे MS नरसिम्हन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिकी व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी नीरा टंडन। नीरा टंडन भारतीय मूल की हैं जिन्हें अभी व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति, आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनकी 2 बुक फेमस है, एक प्रॉमिस मी डैड और एक प्रॉमिस टू कीप। और वहाँ की जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो हैं कमला हैरिस, वो भी भारतीय मूल की हैं। उनकी 3 बुकें फेमस हैं। पहला सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरा द ट्रूथ्स वी होल्ड और तीसरा स्मार्ट ऑन क्राइम। अमेरिका और भारत के बीच कुछ युद्धाभ्यास होते हैं, जैसे पहला है कोप इंडिया, दूसरा टाइगर ट्रम्प, तीसरा वज्र प्रहार और चौथा युद्धाभ्यास। वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुआ है और युद्धाभ्यास भी इसी साल हुआ है जो कि राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में 2022 फीफा विश्व कप से अपना नाम किस देश ने वापस ले लिया है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने 2022 फीफा वर्ल्ड कप से
जो कि कतर में होने वाला था, उसे अपना नाम वापस ले लिया है। ये रहा मैप में उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया की राजधानी पेंग्योंग है। इसकी करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है और यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच 38th पैरेलल लाइन गुजरती है। आइए फीफा का पूरा फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का स्थापना 21 मई 1904 को हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश का मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा है? इस प्रश्न का आंसर होगा चीन। चीन का जो मार्स रोवर है झुरोंग, वो सफलतापूर्वक मंगल पे उतर गया है, मार्स पे उतर गया है। इससे पहले एकमात्र देश अमेरिका का मार्स रोवर सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर उतर चुका है। अब चीन दूसरा देश बन गया है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। अभी चीन ने हाई स्पीड मैंगलेव ट्रेन का परीक्षण किया है, जो कि 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। और बेंदोउ, जिसे बोंदू कह सकते हैं आप, नेविगेशन सैटेलाइट का सफल परीक्षण भी किया है चाइना ने। चाइना का स्पेस एजेंसी है CNSA, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड फतेह अभियान शुरू किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा पंजाब। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने कोविड फतेह अभियान शुरू की है। ये रहा पंजाब। आइए इसके कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब का स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। राज्यपाल BP सिंह बदनौर। राजधानी चंडीगढ़। जिले 22 हैं। लोकसभा सीट 13 जबकि राज्यसभा सीट 7 हैं। विधानसभा सीट 117 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। यहाँ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है नागल, अबोहर, बीर मोती बाग, हरिके। अगला प्रश्न, हाल ही में सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। यह किसने लिखा है? इस प्रश्न का आंसर होगा प्रीत मोहन सिंह। ये रहे प्रीत मोहन सिंह। इन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग्यू एंड अलायंस नामक पुस्तक का विमोचन किया है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कैसे बना, इसका संपूर्ण डिटेल एवं एक्सप्लेनेशन इस बुक में आपको मिलेगा। सिक्किम का स्थापना 16 मई 1975 को हुआ था। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं। राज्यपाल गंगा प्रसाद। राजधानी गंगटोक है। जिले 4 हैं। लोकसभा सीट 1 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 32 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कंचनजंगा यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आभासी स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने आभासी स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। ये स्कूल 9th से 12th तक के बच्चों के लिए होंगे। ये रहा छत्तीसगढ़। आइए छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुआ था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। राजधानी रायपुर है जबकि जिले 28 हैं। लोकसभा सीट 11 है। राज्यसभा सीट 5 है। विधानसभा सीट 90 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी, इंद्रावती, गुरु घासीदास। यहाँ कुछ योजनाएं चालू की गई हैं। CG हार्ट ऐप यहाँ से लॉन्च किया गया है। पढ़ही तुम्हार द्वार ऐप यहीं से लॉन्च किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई है। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? इस प्रश्न का आंसर होगा एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा
इस प्रश्न का आंसर होगा, ये मिस मैक्सिको भी रह चुकी हैं, जो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीती हैं। ये रही एंड्रिया मेजा, जिन्होंने 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का ताज जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है? इस प्रश्न का आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने आयुष घर द्वार कार्यक्रम शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। राजधानी शिमला है, जिसका नाम बदलकर अभी श्यामला कर दिया गया है। जिला 12 है। लोकसभा सीट 4 है। राज्यसभा सीट 3 है। विधानसभा सीट 68 है। क्षेत्रफल आप देख लेंगे। राष्ट्रीय उद्यान पिन वैली, ग्रेट हिमालय, रोहल्ला, खीरगंगा, इंद्रकिला। यहाँ से कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश ने 2020 में जीता था, लेकिन करंट टाइम में अभी उत्तर प्रदेश जीता है ई पंचायत पुरस्कार। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना यहाँ चालू की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लंदन का उप मेयर नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का आंसर होगा राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल को लंदन का उप मेयर नियुक्त किया गया है। ये रहे राजेश अग्रवाल। अगला प्रश्न, हाल ही में 10वां इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का आंसर होगा राफेल नडाल। ये रहे राफेल नडाल, इन्होंने 10वां इटालियन ओपन खिताब जीता है। इस प्रकार के रेगुलर करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।